उसी में हम आपको काजू साहब उसका सूरदास जी के परिचय के बारे में सबसे पहले आपको बताएंगे। तो सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में काफी विवाद चल रहा है। तो सबसे पहले तो हम कवि सूरदास जी का परिचय लेते हैं। कवि परिचय, इनके जन्म को लेकर के भी काफी मतभेद है। जन्म इनका बताया गया है विक्रम संवत 1540 और निधन विक्रम संवत 1620। अब इनके जन्म स्थान को लेकर के काफी मतभेद है। कुछ विद्वानों के मतानुसार ऐसा माना गया है कि इनका जन्म ढोलकता में हुआ था और कुछ विद्वानों के मतानुसार ऐसा माना गया है कि इनका जन्म है वो दिल्ली के पास ही नामक ग्राम में हुआ था। लेकिन अधिकतर मत में आगरा के पास रूणक का नामक स्थान पर हुआ माना जाता है। और इनका निधन है जो 1620, अगर हम ईस्वी सन की बात करें तो 1620 में से 57 कम कर देते हैं तो कितना बच जाता है 1583 ईस्वी। 1583 ईस्वी को ये जन्मांत थे या नहीं, यह विवाद का विषय है। विवाद का विषय है। इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। वल्लभाचार्य था। इन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। कहा जाता है इन्हीं वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने अष्टछाप के कवियों में सर्वोपरि स्थान प्रदान किया। ये भक्ति का कि शगुन काव्य धारा ये भक्ति काल की शगुन काव्य धारा में कृष्ण भक्त
कवि थे, कृष्ण भक्त कवि थे। इनके काव्य की भाषा ब्रज है। इन्हें वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। इन्हें वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। आगे इनकी शूरसारावली और साहित्य लहरी नामक 3 प्रमुख रचनाएं हैं। सूरसागर, रचना इनकी अक्षय कीर्ति का भंडार। सूरसागर रचना इनकी अक्षय कीर्ति का भंडार मानी जाती है। सूरदासी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि सूरदास जी एक बार जब कहीं वनागमन कर रहे थे तो उस समय ये एक कुएं में गिर पड़े थे और श्री कृष्ण के प्रति उनके मन में अथाह भक्ति भावना थी। तो कुएं में पड़े होने के बाद में ये श्री कृष्ण का स्मरण करते रहे और ऐसा कहा माना जाता है कि श्री कृष्ण ने इनको साक्षात रूप में दर्शन दिए थे और उनके दर्शन करने के बाद में इन्होंने श्री कृष्ण से यह याचना की कि वो उनके नेत्र चक्षुओं को पूरी तरह से सही करें जिससे कि वो संसार को देख सके। तो तब श्री कृष्ण की अनुपम कृपा के माध्यम से इन्हें ज्ञान नेत्र प्रदान हुए थे और इन्होंने संसार में व्याप्त बुराइयों और सामाजिक विडंबनाओं को देख करके इन्हें संसार सागर से पूरी तरह से विरक्ति पैदा हो गई और इन्होंने फिर से भगवान श्री कृष्ण से यही कहा कि वो उनके द्वारा दिए गए जो नेत्र हैं वो उन्हें वापस ले लें, क्योंकि वो संसार की ऐसी बुराइयों को अपने नेत्रों से देखना नहीं चाहते हैं। तो फिर से ये क्या जो श्री सूरदास जी हैं वो अंधे हुए थे। तो ऐसा माना गया है कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे या बाद में हुए, ये इनके काल वास्तव में एक विवाद का ही विषय बना हुआ है। तो सूरसागर इनकी अक्षय कीर्ति का सर्वोत्तम या श्रेष्ठ भंडार माना जाता है, क्योंकि इसी रचना के माध्यम से इन्हें बहुत ही अधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। तो सूरदास जी के द्वारा
कुछ यहाँ पर आपका पहला जो अध्याय दिया गया है उसमें 4 पद दिए गए हैं और 4 पदों में सबसे पहला जो पद है उस पद में पहला पद जिसमें श्री कृष्ण और राधा, श्री कृष्ण और राधा के मिलन का वर्णन है, मिलन का वर्णन है। और दूसरा जो पद है, दूसरा पद, दूसरे पद में, दूसरे पद में गोपिकाओं के द्वारा, दूसरे पद में गोपिकाओं के द्वारा गोपिकाओं के द्वारा श्री कृष्ण को उनके मन का चोर बताया गया है, चोर बताया गया है। तीसरा पद, तीसरा जो पद है उसमें गोपियों के द्वारा संदेश भेजने का, गोपियों के द्वारा संदेश भेजने का वर्णन किया गया है। वर्णन किया गया है। चौथा जो पद है उसमें गोपियों ने, चौथे पद में गोपियों द्वारा श्री कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम का वर्णन किया गया है, वर्णन किया गया है। तो ये 4 पद हैं जो कि आपके पहले अध्याय में सूरदास जी के द्वारा रचित भ्रमर गीत से लिए गए हैं, जिनको यहाँ पर लगाया गया है। भ्रमर गीत है वो सूर सागर का ही एक खंड है, तो उसी के ये यहाँ पर 4 पद दिए गए हैं। इसमें पहले पद में श्री कृष्ण और राधा के मत में पहली बार जो मिलन होता है उसका वर्णन किया गया है। दूसरा पद है यहाँ पर गोपियों के द्वारा श्री कृष्ण को उनके मन का चोर बताया गया है कि श्री कृष्ण ने उनके मन को चुरा लिया है, क्योंकि जब वो मथुरा के लिए गए थे तो जाते जाते वो गोपियों के मन को भी अपने साथ चुरा करके ले गए। ऐसा गोपियों के द्वारा उनको ऊपर उपालंब किया गया है। तीसरा पद है जो कि गोपियों के द्वारा संदेश भेजने का इसमें वर्णन है कि गोपियों ने श्री कृष्ण के लिए जब वो मथुरा गए थे उस समय उन्होंने अनेक संदेश भेजे थे, लेकिन श्री कृष्ण के द्वारा उनके संदेश का कोई भी जवाब नहीं दिया गया था। तो उसी को उपलक्ष्य में इन्होंने संदेश भेजे और इन्होंने बताया है कि उनके द्वारा इतने संदेश भेजे गए हैं, चाहे तो मथुरा के कुएं भी उन संदेशों से भर गए होंगे, लेकिन श्री कृष्ण की ओर से न तो कोई संदेश आया और ना ही कोई संदेश वाहक आया था। चौथा पद है यहाँ पर गोपियों द्वारा श्री कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम का वर्णन किया गया है, यानी गोपियों ने कहा कि हमने श्री कृष्ण से प्रेम किया और श्री कृष्ण के अलावा हम किसी अन्य से प्रेम नहीं करेंगे। ऐसा इन्होंने कई उदाहरणों के माध्यम से समझाया है। तो सबसे पहले हम भ्रमर गीत सार का जो पहला पद है जिसमें श्री कृष्ण और राधा के मिलन का वर्णन है उसी को हम आपको समझाते हैं।
तो पहला पद है यहाँ पर, पहला पद दिया गया है जिसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूं बोर्ड पर। तो ध्यान दें, बूझत श्याम कौन तू गोरी, कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, कहाँ रहती है काकी है बेटी, काकी है बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज घोरी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी, ब्रज खोरी। काहे को हम ब्रज तन आवती, काहे को हम ब्रज तन आवती, आवती खेलत रहती आपनी पोरी, आपनी पोरी। खेलत रहती आपनी पौरी, सुनत रहती श्रवणनी, सुनत रहती श्रवणनी, श्रवणनी नंद टोढ़ा, नंद ढोटा, ढोटा करत फिरत माखन दधि चोरी, करत फिरत माखन दधि चोरी, दधि चोरी, दधि चोरी। तुम्हारो कहा चोरी हम ले है, तुम्हारो कहा चोरी हम ले है, ले है। खेलन चलो संग मिली जोरी, खेलन चलो संग मिली जोरी, मिली जोरी, जोरी। सूर्यदास प्रभु रसिक शिरोमणि, रसिक शिरोमणि, शिरोमणि बातनी भुरई, राधिका भोरी। हाँ, तो सुनिए, ये पहला पद है जिसमें भगवान श्री कृष्ण हैं, उनको राधा
से उनकी पहली मुलाकात होती है। तो जब राधा को वो पहली बार अपनी गलियों में देखते हैं तो तब श्री कृष्ण हैं वो बहुत ही मधुर वाणी में श्री कृष्ण राधा से बातें करते हैं। क्या कहते हैं? बूझत श्याम कौन तू गोरी, का रहती है का की है बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज गोरी, काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलत रहती आपनी कोरी, सुनत रहती श्रवणी नंद ढोटा, करत फिरत माखन दध चोरी, तुम्हारो कहा चोरी हमने खेलन चलो संग मिल जोरी, शूरदास रसिक शिरोमणि बातनी मुरई राधिका बोरी। तो श्री कृष्ण राधा से पहली बार मिलते हैं तो वो किस तरीका से उनसे चतुराई भरी बातें करते हैं और क्या कहते हैं कि बूझत श्याम कौन तू गोरी। जब श्री कृष्ण ने राधा को पहली बार देखा तो श्री कृष्ण ने उससे पूछा कि हे सुंदरी, गोरी मान का होता है सुंदरी, कि हे सुंदरी तुम कौन हो, तुम कौन हो, कहाँ रहती, आप कहाँ रहती हैं, काकी है बेटी और आप किसकी पुत्री हो, देखी नहीं कहो ब्रज गोरी, हमने पहले तो आपको कभी इन ब्रज की गलियों में नहीं देखा। गोरी मान क्या होता है? गलियों नहीं देखा। यानी श्री कृष्ण ने राधा से पूछा कि हे सुंदरी तुम कौन हो, कहाँ रहती हो और किसकी बेटी हो, क्योंकि तुम्हें हमने पहले कभी ब्रज की गलियों में नहीं देखा है। तो तब श्री कृष्ण के सवाल का जवाब देते हुए राधा कहने लगी, काहे को हम ब्रज तनावती, यानी हमारा भला ब्रज की गलियों में आने का क्या काम है, खेलत रहती आपकी पौड़ी, हम तो अपने ही महलों या भवनों में खेलते रहते हैं। पौड़ी मान क्या होता है? भवन या महल। हम तो अपने ही महलों में या भवनों में खेलते रहते हैं, यहाँ आने का हमारा कोई काम नहीं है। और राधा आगे कहती है कि सुनत रहती श्रवणी नंद ढोटा, हाँ इतना हमने जरूर अपने कानों से सुना है। श्रवणी मान क्या होता है? कानों। अपने कानों से सुना है कि नंद ढोटा, कि नंद बाबा का पुत्र है। ढोटा मान क्या होता है? पुत्र। नंद बाबा का पुत्र है। करत फिरत माखन दधी चोरी, जो कि दिन रात दही और माखन की चोरी करता रहता है। तो तब श्री कृष्ण इस बात को सुनकर के थोड़े का जो गुस्से में है, लेकिन उन्होंने बातों को घुमा करके उससे आगे कहा, तुम्हारो कहा चोरी हमने, अरे हमने तुम्हारा भला क्या चुरा लिया है, खेलन चलो संग मिल जोरी, हमारे जोड़ीदार बन करके हमारे साथ खेलने के लिए चलिए। सूरदास रसिक शिरोमणि बातनी भरई राधिका होरी। कवि सूरदास वर्णन करते हुए कहते हैं कि रसिक शिरोमणि, शिरोमणि माने होता है सर्वश्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ है? रसिक मान होता है रंगीला, रंगीला, रंगीला। तो यानी कवि सूरदास जी कहते हैं कि रसिक शिरोमणि यानी कि रंगीले या आनंद प्रदान करने वाले या मनोरंजन करने वाले में सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण ने बात ने भुरई राधिका भोरी। तो उन्होंने अपनी बातों में भोली भाली राधा को बहका लिया और खेलने के लिए उसे राजी कर दिया। बुराई मान क्या होता है? बहका, बहका। और भोली मान होता है भोली, क्योंकि ब्रज भाषा का शब्द है, अंतिम जो लय होता है उसे ब्रज में रह बोलते हैं। तो दोबारा से सुने, कवि सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण जब पहली बार राधा से मिलते हैं तो उनसे प्रथम परिचय किस तरीका से देते हैं कि बूझत श्याम कौन तू गोरी। भगवान श्री कृष्ण ने पहली बार मिलते समय राधा से कहा कि हे सुंदरी तुम कौन हो, कहाँ रहती काकी है बेटी, आप कहाँ रहती हैं और आप किसकी पुत्री हैं, देखी नहीं कबू ब्रज गोरी, हमने आपको पहले ब्रज की गलियों में कभी नहीं देखा है। तो तब राधा भगवान श्री कृष्ण के सवाल का जवाब देते हुए कहती है कि काहे को हम ब्रज तनावती, अरे भला हमारा ब्रज की गलियों में आने का क्या काम है, खेलत रहते अपनी कोरी, हम तो अपने ही महलों में खेलते रहते हैं। हाँ, लेकिन नंद बाबा के पुत्र के बारे में हमने अपने कानों से इतना जरूर सुना है कि करत फिरत माखन दधी चोरी, जो कि दिन रात दही और माखन की चोरी करता रहता है। तो तब श्री कृष्ण आगे राधा से कहते हैं तुम्हारा कहा चोरी हमने, कि हमने भला तुम्हारा क्या चुरा लिया है, खेलन चलो संग मिली जोरी, इन बातों को आप छोड़िए और हमारे जोड़ीदार बन करके हमारे साथ खेलने के लिए चलिए। तो
सूरदास जी आगे कहते हैं कि आनंद प्रदान करने वाले में सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण ने बातनी बुरी राधिका भोली भोली भाली राधा को अपनी चतुराई भरी बातों में बहका दिया और उसे अपने खेलने के लिए राजी कर दिया। तो बेटा आज के लिए इस पहले पद का ही आपको हम अर्थ प्रदान कर सकते, भावार्थ बता सकते हैं, क्योंकि वीडियो इतनी बड़ी पहुंचती नहीं है। तो आज के लिए इतना ही काफी। अगले जो पद हैं वो आपको अगले वीडियो में भेजेंगे। तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।